जन कवि नागार्जुन अपनी हरिजन गाथा, एक कविता है उनकी, हरिजन गाथा नामक कविता में कहते हैं। एक कविता लिखी इमरजेंसी के बाद नागार्जुन ने, और बिहार की एक सच्ची घटना थी। और सच्ची घटना ये थी कि 13 निरपराध लोगों को, जिसका कोई अपराध नहीं था, जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जला दिया गया था। इससे नागार्जुन को बहुत पीड़ा हुई, और तब उन्होंने उस सच्ची घटना पर एक कविता लिखी, और कविता का शीर्षक था हरिजन गाथा। और उसमें वो कई बार एक सवाल पूछते हैं सवाल कविता के माध्यम से कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, यानी ऐसा तो परतंत्र भारत में भी नहीं हुआ था। तो भारत आजाद है ना, आजाद भारत में ऐसा संविधान हमारे सामने, प्रशासन हमारे सामने, न्यायपालिका हमारे सामने, कोई व्यक्ति 13 लोगों को जिंदा जला दे। तो वो कह रहे हैं कि ये इसलिए जिंदा जला दिए गए कि ये सौभाग्यहीन मनुपुत्र थे। और वो कहते हैं उसी के घर में एक बच्चा जन्म लिया है। तो नागार्जुन सवाल पूछते हैं कि क्या करेगा भला आगे चलकर। आगे चलकर निश्चित है भविष्य कि क्या करेगा, मूस का मूस ही रहेगा। क्योंकि हमने एक तो सीमा रेखा ही बांध दी है। क्या करेगा भला आगे चलकर, भटकेगा हैवानों की तरह बनमानुस जैसा। यानी हमने भविष्य निश्चित कर दिया है कि कोई व्यक्ति कहाँ तक पहुंच सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोढ़ा बनिएगा, डिप्टी कलेक्टर बनिएगा, यही ना बनिएगा। डिप्टी कलेक्टर मतलब हाथी घोड़ा। इसलिए तो कहा गया कि मूस मुटई है, सीपीएससी करके आप क्या बनिएगा, हाथी घोड़ा नहीं बनिएगा। हाथी घोड़ा भी बना जा सकता है, कि नहीं बना जा सकता, कि हाथी घोड़ा निश्चित है। है ना। तो आपने सोचा नहीं होगा कि हमारे लिए कहा जा रहा है लोढ़ा। मूस मुटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। लेकिन क्यों नहीं भाई, हाथी घोड़ा कोई अलग से, अलग पृथ्वी बनेगी क्या उसके लिए, बनेगी कि नहीं जी, अलग धरातल बनेगा। खाद बीज पानी सब अच्छे से डाला जाए तो कोई भी हाथी घोड़ा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बीज ऊसर होंगे, कुछ अच्छे नहीं होंगे, कुछ प्रतिबद्ध नहीं होंगे, लेकिन अधिकांश तो अच्छे हैं ही, क्योंकि ईश्वर ने तो संभावनाओं के साथ भेजा ही है। हो सकता है कोई तीरंदाजी में बने, कोई खेल में बने, कोई संगीत में बने, कोई लोक कला में बने, कोई पेंटिंग में बने। बहुत लोगों की बहुत रुचि है, अनंत संभावनाओं के द्वार। ठीक है, तो